सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुपिंग को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है 7 दिनों में 10,000 से अधिक कमाने के लिए ये केवल पालतू पेट्स की देखभाल करने के लिए नहीं होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे उतने पैसे होंगे। क्या मैं उधार या फिर कुछ खाना बेच सकता हूँ? और ये कहते हुए सिस्टम में झांकने लगता है तो सिस्टम उसे कह रहा होता है कि प्रेजेंट में स्टोर में केवल 3 प्रकार के ही सेवा है, जहाँ पे उससे पहला सर्विस देखभाल की है, तो दूसरा सर्विस उधार की है और तीसरा सर्विस फूड सेल्स की है, यानी कि खाना बेचना। जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है पहला टाइप मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने में मदद नहीं करेगी, तो दूसरा टाइप इसके लिए मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए मैं केवल तीसरे टाइप के सर्विस को ही चुन सकता हूँ। और वो सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम क्या पालतू पेट की खाने की सामग्री क्या वो प्रकृति से ली जा सकती है या फिर इसके लिए मुझे कुछ खतरनाक जगह में जाना पड़ेगा? तो सिस्टम उसे कह रहा होता है प्रकृति में ये हर जगह है, लेकिन लाइटनिंग क्लाउड सी वर्ल्ड ये एक हाई रैंक की नेचर एरिया है। और नोट करने वाली बात ये है कि हाई रैंक एरिया जिस एरिया की रैंक जितनी ज्यादा होगी उसका फूड उतना ही ज्यादा महंगा होगा। जो कि देखते हुए सुपिंग अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रहा होता है अरे शिट यार, मैंने 3 दिन अपने चूहे के साथ खेलने में बर्बाद कर दिए हैं। मैंने अपने 3 दिन हाई लेवल का फूड इकट्ठा करने के लिए बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगले 3 दिनों के अंदर मुझे एक वार टेबल बनना होगा। और सुपिंग सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम नेचर लैंड लिस्ट को ओपन करो। तो सिस्टम उसे लिस्ट दिखा देता है जहाँ पे बहुत सारे नेचर लैंड होते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कह रहा होता है क्या सिर्फ 9 के ही रैंक के नेचरलैंड में जा सकते हैं? अरे शिट, अगर मैंने पिछली बार कुछ जड़ी बूटियों की कटाई की होती तो मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं होता। तब सिस्टम उसे कह रहा होता है होस्ट इसके लिए क्वालिफाइड है, लेकिन उसे बस अपने पेट के रिलेटेड ही खाना ढूंढना होगा। और कुछ समय बाद सिस्टम को वो जगह मिल जाती है और वो सुपिंग से कह रही होती है होस्ट के लिए एक सूटेबल ब्रीडिंग प्लेस मिल चुकी है, तो क्या होस्ट इसमें एंटर करना चाहेगा? ये सब देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है तो क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? तो ठीक है, पालतू पेट्स को मजबूत बनाने के लिए मुझे ये सब करना होगा, कोई मौका ना चुके। और ये कहते ही वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ। और ऐसे ही वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है। ये सब देखते हैं वो काफी ज्यादा आनंद होता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है न्यूबी की क्यूबिक इन्वेंट्री वो खाली है और इस इन्वेंट्री में 3 टेम्पररी फूल और जड़ी बूटियों की पहचान तकनीक है। सुपिंग उस मैप को निकालते हुए अपने मन में कह रहा होता है लगता है मुझे इसका यूज करना चाहिए। और ये कहते हैं वो उसे यूज करता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ की सारे फ्लावर की जानकारियाँ मिल जाती है। जहाँ भी वो देखता है कि अधिकतर खाने की चीजें वो बहुत ही जहरीली होती है। वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है जो जोखिम भरे नहीं है वे सभी है जिन्हें चुना जा सकता है। ये सभी कुछ सस्ते रिकवरी प्लांट में से आते हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। तभी अपने सामने देखता है जहाँ पे एक डायनासोर यानी कि वो भी एक पेट होता है, वो किसी पौधे को खा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है। और अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये क्या है? तो सिस्टम उसे कह रहा होता है ये एक रॉक स्नेक है जो कि अर्थ टाइप बीस्ट पेट है, जो कि रैंक 8 से लो स्टेज पर है और इसकी कॉम्बैट एबिलिटी 1.8 है। तभी वो वहाँ पे कुछ पौधे को देखता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है और ये क्या है? तो सिस्टम उसे कह रहा होता है ये रॉकवेयर मिलन फ्रूट है, ये काफी ज्यादा रेयर है और इसके यूज करने से फायर टाइप टेक्निक डैमेज हो सकती है। जो कि देखते हुए वो उसे लेते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और अपने मन में कह रहा होता है उम्मीद के मुताबिक महंगे फूड्स वो हमेशा डेंजरस प्लेस में उगते हैं और ये मेरी इन्वेंट्री में लिमिटेड है, तो इसलिए मैं केवल महंगा ही चुनूंगा। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है मतलब कि वो रॉक स्नेक पेट वो उस पौधे को खाने ही जा रहा होता है कि तभी अचानक से बहुत ही तेजी के साथ साथ सुपिंग उस पौधे को वहाँ से ले लेता है और उसे अपने इन्वेंट्री में डाल देता है। लेकिन तभी अचानक से वो जो रॉक स्नेक होता है वो उसे खा जाता है, जिसकी वजह से सुपिंग वहीं पर ही मर जाता है। और ऐसे वो बार बार रिवाइव होता है और बार बार अलग अलग जगह जाते हुए फूड्स को इकट्ठा करता है और ऐसे ही बहुत टाइम बाद उसकी रिवाइवल चांस वो खत्म हो जाती है। जो कि देखते हुए वो उस नेचर लैंड से लीव हो जाता है और वो बाहर आते हुए एक जगह बैठ जाता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो हाफते हुए कह रहा होता है एक दिन में 30 बार रिवाइव होना ये तो काफी ज्यादा मुश्किल की बात है, लेकिन अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कुछ है। और ऐसे वो अपने सामने देखा है जहाँ पे उसकी इन्वेंट्री में बहुत कुछ भरे हुए होते हैं। वो कह रहा होता है अब इन्हें सेल्फ पर रखने का समय आ गया है। सीन चेंज होता है, हमें कुछ पेट्स को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पेट से कह रहा होता है मेरे पालतू से पेट तुम्हें कुछ भी ना खाए हुए 1 सप्ताह हो गया है, अब मैं क्या करूँ? तभी उसके पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो अपनी पेटी खोलते हैं जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है। वो उस बूढ़े आदमी से कह रहे होते हैं दादाजी इस शहर का यह चीज बहुत ही ज्यादा महंगी है, सिर्फ वर्ड बीस्ट पेट फूड। इस पेट को इसे एक बार चखने दे, मैं वादा करता हूँ कि इसकी भूख फिर से वापस आ जाएगी और ये फिर से ठीक हो जाएगा। और ये जो बंदा होता है ये ब्लैक वोल्फ वार टीम मेंबर का फांग जू जिंग होता है। उसकी बातें सुनते हुए वो लोग उस पेट को खाना देने लगते हैं, जो कि देखते हुए वो पेट बहुत ही तेजी के साथ वो खाना खाने लगता है। जो कि देखते हुए वो जो दादाजी होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं वास्तव में ये तो काफी अच्छा है, ये तो खाना खाने लग रहा है। तभी वो जो लड़की होती है जो कि उसे खाना खिला रही होती है वो अपने पेट
उससे कह रही होती है जियाओ अपना मुंह खोलो और उसे खाओ। वो जो पैड होता है वो उसे खा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे खांसी आ रही होती है और वो उस खाने को फेंक देता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, जो कि देखते हुए फेंग यूजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या ये ब्लैक कलर का ब्लड आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब देखते हुए वहाँ पे जो लड़की होती है वो कह रही होती है ब्रदर जियाओ आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फांग यूजंग कह रहा होता है जल्दी से जाओ और ऊपरी शहर के हॉस्पिटल को संपर्क करो। जियाओ की सिचुएशन ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, तो जल्दी हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, हम इंतजार नहीं कर सकते, अगर हमें देर हो गई तो ये मर जाएगा। तो वो ज्यादा चीज जल्दी से जियाओ को पकड़ते हैं और घबराते हुए कह रहे होते तो ठीक है हमें जल्दी करना चाहिए, मैं डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और लाओ फैन यानी कि उस दादाजी से कह रहा होता है लाओ फैन हमारा जियाओ वो बचाया जा सकता है। और वो जो लेडी होती है उसके हाथ में पिल होता है, वो आगे बढ़ रही होती है तो उसे वो लड़की रोक देती है और उसे कह रही होती है दीदी जियाओ बहुत ही ज्यादा बीमार है, हमें जल्दी से ऊपरी क्षेत्र में जाना होगा। तो ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है आखिर क्या हो गया है, क्या ये बीमार है। तभी वो जो जियाओ होती है वो उस पिल को खा लेती है, जो कि देखते हुए वो दादाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं क्या क्या ये जियाओ ये कुछ खा रही है। तो ये सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है जैसे स्टोर बॉस ने कहा था रेड वर्मिल बर्ड की विशेषता शुद्ध और कठोर है, अगर पालतू खाना कुछ गंदा हो जाए तो ये खाना खाना बंद कर देती है और अगर ये सीरियस हो जाता है तो ये खून की उल्टी कर देती है। और ये कहते हैं वो पिछली बात याद करती है जहाँ पे एक आदमी उसे वही फ्रूट देता है और उसे कह रहा होता है अगर रेड वर्मिल बर्ड के साथ कुछ ऐसा हुआ और अगर उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई तो उसे रॉक वर्मिल फ्रूट खिला देना, और अगर तब भी कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तभी वो जो दूसरी लड़की होती है वो फांग यू जिंग से कह रही होती है ब्रदर आप मुझे ये बताइए कि हम इसे गलत खाना क्यों खिला रहे हैं। तो ये सुनते हुए उसका जो भाई होता है यानी कि फांग यू जिन वो चिल्लाते हुए से कह रहा होता है ये तुम क्या कह रही हो, इसकी बात मत सुनो, पालतू पेट्स को खाना विशेषताओं के अनुसार खाने की जरूरत है, मैंने कभी पहले ऐसी बात नहीं सुनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहते ही वो अपने दादी माँ से कह रहा होता है दादी माँ आपने इस पालतू फूड के कितने पैसे दिए हैं। तो ये सुनते हुए उसकी जो दादी माँ होती है वो कह रही होती है मैंने 1 ग्राम के 130 दिए हैं। ये सुनते हुए फांग यूजिंग काफी ज्यादा रन होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या सिर्फ एक दाने के लिए 130, मतलब कि इसमें 12 है तो जिसका मतलब इसकी कीमत 1500 है। ये सुनते हुए उसकी बहन भी कह रही होती है क्या इतना महंगा ये कैसे हो सकता है, क्या ये कोई ब्लैक फूड तो नहीं, मैंने सुना है कि कुछ ब्लैक स्टोर में पालतू पेट्स के फूड्स में केमिकल मिला दिया जाता है जिससे कि वो बीमार हो जाते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है इसमें, और अगर वो कुछ समय बाद खिलाया नहीं जा सकता तो पालतू जानवर वो मर जाएंगे। ये सुनते हुए वो दादाजी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।